हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, बचपन में एक मुहावरा हम अक्सर सुना करते थे, जिन्हें प्यो नू सताया उन्हें रिक्शा ही चलाया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया पहलगाम में, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, मगर उसको लेने के देने पड़ गए। और पूरी दुनिया में जो बदनामी की जो कालिक है वो भारत को अपने मुंह पर मलने की नौबत आ गई। अब आप देखिए कि 1.5 महीने के अंदर अंदर एक नई खबर आई है कि भारत में महंगाई का तूफान आने वाला है। 50 दिन के अंदर का जो है वो तखमीना लगाया जा रहा है कि भारत में तेल जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। रूस से जो वो सस्ता तेल दरामद कर रहा था उसकी वजह से उसको व्हाइट हाउस की जानिब से, अमेरिका की जानिब से सख्त तरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन लेविट ने हालिया एक बयान में कहा है कि रूस ने लेजिटिमेटली जो जंग है यूक्रेन के साथ वो बंद करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से रूस के ऊपर भी बहुत ज्यादा पाबंदियां जो है वो आयद की जाएंगी, और उसके साथ साथ उन तमाम ममालिक पर वो पाबंदियां आयद की जाएंगी जो उससे तेल खरीद रहे हैं, सस्ते दामों तेल खरीद रहे हैं और उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत चूंकि गुज़िश्ता काफी अरसे से रशिया से बहुत ही सस्ते दामों जो है वो तेल इंपोर्ट कर रहा था। इवन जब यूक्रेन के साथ रशिया की जंग शुरू हुई तो उससे पहले भारत रशिया से 1% से भी कम जो है वो ऑयल अपनी जरूरियात का वहां से दरामद करता था, मगर चूंकि जब जंग शुरू हुई तो भारत ने भी अपनी वो रेशो बढ़ा दी और बाज़ मालूमात के मुताबिक वो 40% से भी जायद, बाज़ मालूमात के मुताबिक 44% जो अपनी जरूरियात का ऑयल था वो भारत ने रशिया से दरामद करना शुरू कर दिया। और मुबश्शिर लुकमान के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 30% जो भारत की जरूरियात का ऑयल है वो भारत अभी भी रशिया से मंगवा रहा है। मगर अब चूंकि व्हाइट हाउस की जो तर्जमान है कैरोलाइन लेविट ने, उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि रशिया ने हमारी बात नहीं मानी और हमने बड़ी कोशिश की कि यूक्रेन के साथ ये जो जंग काफी अरसे से चली आ रही है इसको बंद कर दिया जाए, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ रूस को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा बल्कि उसके साथ साथ उन तमाम ममालिक को भी उन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा जो रूस से तेल खरीद कर उसकी जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस नई सूरत हाल में जब अमेरिका जो है वो ना सिर्फ रूस पर बल्कि उसके तमाम जो ऑयल खरीदने वाले ममालिक हैं उन पर भी पाबंदियों का इतलाक करने जा रहा है, तो दुनिया के किसी भी इदारे को यह खबर नहीं है कि इंडिया रूस से जो ऑयल खरीद रहा है वो कितना सस्ता खरीद रहा है और वो बाकी ममालिक जिनसे ऑयल खरीदा जाता है उनकी निस्बत कितना सस्ता और कितनी बचत कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जापान ने जो है वो सरकारी तौर पे इस चीज का इतराफ किया कि वो जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो उसको $57 पर बैरल जो पेट्रोल का है वो उसको पड़ रहा है, जो बाकी दुनिया से बहुत सस्ता है। और इंडिया चूंकि रशिया का पुराना इत्तेहादी भी है और उनके साथ बड़े अच्छे संबंध बड़े अरसे से चले आ रहे हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि जो इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है वो इससे भी ज्यादा सस्ता होगा। और आप इसमें इंडिया की मकारी चेक कीजिए कि वो रशिया से सस्ते दामों ऑयल खरीद कर उससे इंजन ऑयल जैसी महंगी मसनूआत भी बना रहा है, और वो ना सिर्फ पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है बल्कि उसी रशिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा है जहां से वो क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। तो अब जो है वो इंडिया की ये बदमाशी खत्म होने वाली है। उसने पूरी दुनिया की आंखों में जो एक खाक झोंकी हुई थी वो अब टाइम खत्म होने वाला है, चूंकि अब अमेरिका ने और व्हाइट हाउस की तर्जमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि रशिया के साथ साथ उन ममालिक को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा जो उसे ऑयल दरामद करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी को। तो अब इंडिया में जो सस्ता ऑयल आ रहा था रशिया से वो खत्म होने वाला है या बंद होने वाला है, या दूसरी सूरत में उनको अमेरिका की शदीद तरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। या तो वो अमेरिका की पाबंदियों का सामना करेंगे तो इस वजह से उनके यहाँ बहुत महंगाई आ जाएगी, या अगर वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना छोड़ देंगे तो इससे भी आने वाले 1.5 महीने के अंदर अंदर महंगाई का शदीद तूफान जो है वो इंडिया में आने वाला है, और वहां की आवाम की चीखें निकल जाएंगी। और वहां पे जो मोदी गवर्नमेंट के मजमूम मकासद हैं, जो मिनॉरिटीज को भी वो तंग कर रहे हैं और आलमी सतह पर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनकी होश भी अब ठिकाने आने वाली है।